हेलो एवरीवन, आपकी फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। इसमें आपका जो चैप्टर है 8 वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इससे पहले आपको बता दें कि जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। उसमें वेबसाइट्स भी मैंने आपको बनाई हैं तो उसमें विजिट करिएगा और ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड्स किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल्स का लिंक दे रखा होगा जो आपका टेलीग्राम्स पे बना है। वेबसाइट आपको जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर मिल जाएगी। ओके, और कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ट्रिपल सी का जो 8 चैप्टर है उसके बाद आपके क्विज तो मैं लेके ही आई थी, और भी क्विज लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे हैं। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, चैप्टर 8 हो गया। क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे इसमें, कुछ क्या पॉइंट्स आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस में ट्रिपल सी में। ओके, तो व्हाई सेविंग आर नीडेड, मतलब सेविंग करना क्यों जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका थ्योरेटिकली हम बात करेंगे। अब फिर आता है ड्रॉबैक्स एंड कीपिंग्स कैश एट होम, मतलब आप कैश एंड एट होम पर रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाई बैंक नीडेड, मतलब बैंक की क्यों जरूरत होती है, बैंक अकाउंट्स की। ओके, टाइप्स कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें बताई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल का। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। यूपीआई, आजकल यूपीआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए, सभी आजकल डिजिटली पेमेंट्स कर रहे हैं तो उनका यूपीआई एक आईडी बन जाता है। जैसे पेटीएम्स का हो गया, अमेजॉन का हो गया, या किसी भी आप साइट का यूज कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे तो उनका एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसकी एक आईडी बन जाती है जो बैंक टू बैंक आपका डाटा ट्रांसफर मनी ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट हम बातें यूएसएसपी, यूनिट स्ट्रक्चर्स सप्लाईमेंट्स ऑफ द सर्विस डेटा, इसकी आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका भी हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। ई वॉलेट, अब ई वॉलेट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, मतलब आजकल हम कैश कैरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ई वॉलेट हमारे मोबाइल्स में हम एक यूपीआई अपने आईडी बना लेते हैं, चाहे किसी भी साइट्स पर एप्लीकेशंस पर बनाए, और उससे बैंक टू बैंक हम कोई भी पेमेंट्स कर सकते हैं। चाहे हम नॉर्मली किराने की शॉप्स पर जाएं, या हम किसी होटल्स में जाएं, या फिर कहीं भी शॉपिंग्स पे जाएं तो हम ई वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। POS, पॉइंट्स ऑफ सेल्स। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट एनईएफटी, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है तो आपको पता होनी चाहिए। अब ये होता क्या है? ये जो होता है मनी ट्रांसफर के लिए होता है। बड़ी अमाउंट्स जो अगर हमें ट्रांसफर करनी है अपने बैंक से किसी और के बैंक में तो हम एनईएफटी करते हैं। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं अब 2021 के अकॉर्डिंग, तो वो हम आपको बताएंगे। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, इसकी भी कुछ कंडीशंस चेंज हो गई हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है और थ्योरेटिकली हम इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, ये मैंने सारे आपको बता दिए। इतने आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है, इतने मतलब चीजें आपसे पूछ सकता है। बाकी हम सभी का डिटेल में आगे बात करेंगे। ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कैसे करते हैं हम बात करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग कैसे होता है ये भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये सारी कंडीशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे रिटेल एजेंट्स के बारे में। रिटेल एजेंट्स होते क्या है? रिटेल एजेंट यूज्ड ए डिजिटल डिवाइस, मतलब वो क्या करते हैं? डिजिटल डिवाइस का यूज करते हैं कनेक्ट टू कम्युनिकेशन इंटरफेक्चर्स टू ट्रांसफर एंड रिसीविंग द ट्रांजेक्शन डिटेल्स। मतलब वो क्या करते हैं? रिटेलर एजेंट्स जो होते हैं, देखो मैंने पिक्चर्स के थ्रू भी बताया, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके एजेंट्स कॉन्टेक्ट रिसीव करते हैं, फिर वो एजेंट्स और जो शॉप वाले होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रिटेल एजेंट्स कहलाते हैं। कह सकते हैं आप रिटेल एजेंट डिवाइसेस के द्वारा एक संचारण तैयार करते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है। कैसा लेन देन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हिसाब किताब किया जाता है। इसका मुख्य कार्य डिजिटल सेवा है, मतलब डिजिटल सेवा के अकॉर्डिंग इसको वर्क किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और कैसे इसका जो भी हमने कम्युनिकेशंस करना है, जो भी करना है, वो एजेंट्स डिजिटल डिवाइस में रहता है डाटा। नेक्स्ट आते हैं डिवाइसेस। द कस्टमर्स डिवाइसेस कैन बी डिजिटल लाइक अ मोबाइल फोन्स, दैट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब वो डिवाइस में रखता है, जाहिर सी बात है, चाहे फोन में रखे, चाहे कंप्यूटर में रखे, चाहे लैपटॉप में रखे, कैसे भी रखे, फिर उसका प्रिंट भी अगर जरूरत होती है तो प्रिंट भी निकल जाता है। डिजिटल डिवाइस उपकरण होता है जिसमें सभी लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के जैसे मोबाइल फोन हो गया, जैसे रिचार्ज वगैरह करते तो उसका बिल्स हमारा फोन में ही रहता है। इस तरीके का पेमेंट्स आपका डिवाइसेस में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई सेविंग आर नीडेड, मतलब सेविंग करना क्यों जरूरी है। ओके, तो सेविंग करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो फिर वही है, आपके फ्यूचर्स के लिए काम नहीं आएगी। फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा सेविंग करना। तो
चलिए अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों को पता ही होगा सेविंग, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ लेता है तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट द सेविंग आर, सभी जानते हैं कि सेविंग इम्पोर्टेंट है। वाई शुड पुट मनी अवे दैट वी कुड स्पेंड नाउ, यू कैन नेवर expect the unexpected saving are very necessaries for a comfortable retirement and saving save futures warnings। मतलब इसमें देखो कहने का ये है कि बचत का लाभ हम सभी जानते हैं, पर सोचने वाली बात यह हो जाती है कि हम क्या उन पैसों को बचाकर उन्हें आज हम खर्च कर सकते हैं, जैसे कि आज हम खर्च कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो वही चीजें हम जानते हैं सेविंग करना जरूरी है, तो उसको सेविंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी फंडिंग। इमरजेंसी फंडिंग देखो होती क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आपको प्रॉब्लम आ गई, किसी मुसीबत के समय में आए, जैसे बेरोजगारी आ गई आपके सामने, या फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई कि आपकी जॉब छूट गई, कोई भी आपको बीमारी हो गई, ठीक है, भारी पैसे की कोई भी मुसीबत आ गई, कुछ मेडिकल्स प्रॉब्लम्स हो गई है, कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है, उस समय में हमारे इमरजेंसी फंडिंग यानी कि सेविंग काम आती है। एंड इमरजेंसी फंडिंग शुड बी इजी टू एक्सेस इन द इवेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई इवेंट्स हमें करना है या अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए मेजर अनप्लान्ड एक्सपेंसिव। अनप्लान हमने प्लान्स तो नहीं किया था कि हम भैया बीमार पड़ जाएंगे, हमने प्लान तो नहीं किया था हम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, तो भैया वो हमारा क्या कहलाता है, इमरजेंसी फंडिंग कहलाती है। बात करते हैं फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स हमें देखो क्या हो जाती है, फ्यूचर नीड्स के लिए यदि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हम यूज करते हैं, फ्यूचर नीड्स हो जाती है, हम लोन्स वगैरह ले लेते हैं अपने, मतलब जाहिर करते फैमिलीज के कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो, वो फ्यूचर नीड्स हो जाती हैं। घर खरीदने के लिए भी वो भी हमारी क्या फ्यूचर नीड्स हो गई। तो इफ फर्दर मे हैव टेकन लोन टू पे फॉर द योर एजुकेशन लाइक MCA, जैसे फॉर एग्जांपल MCA करना, कुछ भी आपको बड़ा को कोर्स करना है, एजुकेशन लेनी, एंड यू वांट टू पे हिम बैक इज in a few year, your parents may have used up all their retirement saving for you and your slaving मतलब वही चीज है कि आपका देखो पढ़ाई के लिए जो ऋण लिया गया या कोई भी भविष्य में उसे उसको वापस का दायित्व अपना रहता है। और वही है जो हमने मनी ली है, जैसे घर खरीदने के लिए, ये सारी चीजें वो फ्यूचर नीड्स कहलाती है। हमारी लार्जेस्ट एक्सपेंसिव क्या हो जाते हैं, हर एक्सपेंसिव विच इज अ कंप्लीट बिग इवेंट्स लाइक अ मैरिज सेलिब्रेशंस, सेरेमनीज, हाउस परचेजिंग बिजनेस एंड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है हमारे लार्जेस्ट एक्सपेंसिव में। जैसे हमें गाड़ी खरीदनी है या फिर किसी की मतलब अपनी किसी की शादी करानी है, तो वही हमारे लार्जेस्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बिग इवेंट्स वगैरह करना है तो वो घर खरीदना है। फिर आते हैं आपका ड्रॉ कीपिंग द कैश एट होम, मतलब हम अगर घर में कैश रखते हैं तो उसके क्या नुकसान है। अनसेफ मेथड होता है, लॉस बाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आपका ग्रोथ नहीं होती है पैसे में, और अनसेफ होता है। देखो अनसेफ कैसे होता है, दोज हु कीप देयर मनी एट होम either in a big bank or under their bed can find themselves without any saving if their house get become damages in the fire। मतलब कहने का ये है कि अगर घर में आप रखते हो अपनी मनी को, इसमें चोरी होने का डर है, कारणवश नष्ट हो जाती है, घर में आग लग गई, बाढ़ आ गई, धोखाधड़ी की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, तो वही है दुर्भाग्यवश ये सारी चीजें आपके संग हो सकती है। तो हमारा जो अनसेफ हो जाता है कि घर में मनी रखना। इसलिए लॉस बाई ग्रोथ, अब देखो ग्रोथ कैसे लॉस हो जाती है, योर होम इज बिकम यू आर नो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऑन इट्स वाइल बैंकिंग आर एक्सटेंडेड पेमेंट स्टॉप रुपीज ऑन देयर हाई इंटरेस्ट। मतलब अगर आप बैंक में जमा करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, धन की अच्छी कमाई होती है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हो इन फीचर्स के लिए। मतलब वही है। दूसरा मुख्य नुकसान होता है कि धन में वृद्धि नहीं होती, जब बैंक में रखे धन की ब्याज की सुविधा आपको मिल सकती है। जैसे कैंडिडेट बता दिए, कैंडिडेट हो जाएंगे यहाँ पे including habits of once we open accounts in bank it's become or habits to save the money। मतलब वही है कि आप अगर बैंक में सेव करते हो तो आपका खाता खुल गया, बचत करने की आदत हो जाती। रिकमांडिंग चेक
रिमेंडिंग यूजिंग द चेक डिमांड एंड ड्राफ्ट, मतलब इसका देखो कहने का ये है कि बैंक इश्यू कराती है बैंक डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स मनी ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफर मनी बैंक आल्सो एनईएफटी आरटीएचए डिमांड ड्राफ्ट डीडी एंड फैसिलिटी इन क्विक ट्रांसफर ऑफ मनी, मतलब आप इसका देखो यूज किया जाता है। इसमें आप बैंक अपने ग्राहकों को चेक की सुविधा प्रदान कराती है, बैंक में बिना पैसे बैंक को एनईएफटी निकाले एनईएफटी आरटीएफसी जैसी सुविधा भी प्रदान कराती है, और डीडी बिना पैसे निकाले, ठीक है, डीडी की सुविधा भी लगभग हर बैंक में उपलब्ध होती है, पैसे सुरक्षित करने और किसी और तक पहुंचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय, मतलब अच्छा एक फैसिलिटी है ये आपकी, ठीक है।